वो क्या गाना है लाइफ इन अ मेट्रो मूवी का कि बातें कुछ अनकही सी, बातें कुछ अनसुनी सी होने लगी हैं। खैर, सरफराज बुकटी साहब ने कहा था कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं और आज 25 फौजी जवान शहीद हो गए। 2 टन के बारूद का मवाद लेके ट्रक चेकपोस्ट से जाके टकराई। मतलब इतना बड़ा ट्रक बारूदी मवाद से भरा हुआ हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के नाक के नीचे से DI खान जैसे शहर में घूम रहा था और 2 दिन से हमारे आर्मी चीफ साहब अमेरिका में। उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो सकते हैं जहाँ जहाँ हालात ख़राब हैं, जैसे कि बलूचिस्तान और KP के। फिर कल आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शंस अगर कुछ टाइम के लिए मुलतवी हो भी जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बात आना सियासी बेवकूफ़ी तो हो सकती है, अक्लमंदी नहीं, क्योंकि पावर पे टिकी हुई जमात ज़्यादा अरसा पावर से बाहर रहकर बिखरेगी, बचेगी नहीं। खैर, हमारे आर्मी चीफ साहब अमेरिका में हैं। इलेक्शंस होंगे या नहीं, ये सवाल उठाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना किया गया है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद इंपॉर्टेंट केस के लिए बेंच बन चुकी है, जिससे 2 अदद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स की किस्मत जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है कि जिस जजमेंट के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब ताउमर नायल हुए हैं, क्या वो सही है, या जो PDM सरकार ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, जिसके तहत कोई सी भी नाअहली हो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इस केस की सुनवाई जनवरी तक मुलतवी कर दी है और कहा है कि केस को इलेक्शन डिले करने के लिए रीज़न बना के इस्तेमाल ना किया जाए। मासूमाना सवाल यह है कि जो लंदन से लाया गया है और दूसरा जो किंग्स पार्टी की दावा कर रहा है, ये दोनों इलेक्शंस के लिए अहल समझे जाएं या नाअहल। जब सुनवाई जनवरी में होगी तो कागजात नामजदगी कैसे जमा होंगे। खैर, याद रहे कि हमारे आर्मी चीफ साहब अभी भी अमेरिका में हैं।